हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। फिलहाल आपको थंबनेल दिखाई दे चुका होगा कि ये आईबीपीएस पीओ का 24 अगस्त थर्ड शिफ्ट का सेल्फ गिवन एनालिसिस है। ठीक है, इन लोगों ने 17 को बोला था मगर एग्जाम नहीं कराया। 23 और 24 में एग्जाम हुआ है ना। और 30 के ये आ चुके हैं हमारे चैनल पर। अब स्पेशलिस्ट ऑफिसर से रिलेटेड डेटा पड़ेगा और आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस पर फोकस ज्यादा होगा। ठीक है। और जो अपकमिंग एग्जाम है वो है कौन कौन से। क्लर्क है, एसबीआई क्लर्क बचा है, आईबीपीएस क्लर्क बचा है और आईयूसीएल भी है एक, है ना। ये हो गई क्लर्क लेवल। और बचा है हम पे एनआईएसीएल बचा है, एलआईसी बचा है। ये हो गए दो अलग पीओ लेवल। एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ लेवल ही समझना इन दोनों को। बट फिर हमारे साथ चलेगा कौन, एसबीआई और आईबीपीएस पीओ के मेंस। फिर हमारा बचा है अभी आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क। देखो भैया, आरआरबी क्लर्क का तो एक सीरीज बन के फटाफट डल डल जाएगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मेंस पढ़ना ज्यादा जरूरी है, प्री पे फोकस कम रहेगा, आरआरबी पीओ मेंस पर फोकस ज्यादा रहेगा। चलिए पहले इसको बात करते हैं, उसके बाद इस पर काम करेंगे। फिलहाल इस पर अभी शेड्यूल बनाना तैयार किया जाएगा। ये सब अलग अलग हैं। क्लर्क लेवल रहेगा, ये क्लर्क से भी क्लर्क लेवल रहेगा। ये है पीओ लेवल और ये है मेंस लेवल। आज हम देखते हैं। बहुत ही अच्छा पेपर था। 29th अटेम्प्ट हुए हैं मेरे रीजनिंग में और सिर्फ 19 ही अटेम्प्ट रह पाए मेरे मैथ में। और 26 अटेम्प्ट करे हैं मैंने इंग्लिश में। फिलहाल ये मेरे फाइनल अटेम्प्ट हैं। रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी के साथ मेरे हिसाब से है। आप जब पजल बना लेते हैं तो कोई एक क्वेश्चन आता है कि आपको रियलाइज करा जाता है नहीं ये गलत है। एक क्वेश्चन आता जरूर है। ऐसा मेरे साथ किसी में भी नहीं हुआ और सबके सब परफेक्ट बने हैं। 100% एक्यूरेसी है इसमें। अच्छा, एक पेयर वाला जो है उसमें बताओ। उसमें मेरे आए थे दो। जब आप इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड में काउंट करते हो तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने आए, मेरे तो दो आए। आप लोग मुझे बताना कितने, दो थे। हाँ। ठीक। और चलो शुरू करते हैं पहले से। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। मैं रीजनिंग की एक पजल में जो है वो छोड़ी, सिर्फ जिसमें नंबर्स भी थे और कुछ बॉक्स थे। 8 बॉक्स थे और अपर फॉरवर्ड थे। ये मुझे बिल्कुल, मैंने इसे स्किप करा, बिना देखे स्किप करा है। ठीक है। एक देखो, सबसे पहले बात करते हैं पजल की। पहली पजल जो मैंने अटेम्प्ट करी वो कौन सी थी, जिसमें थे सबसे पहले सीईओ, फिर जीएम और ऐसे ही हर के नीचे एक तरफ थी। सीईओ सबसे सीनियर मोस्ट पोस्ट थी। नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग थे। इसमें बोला गया था जो आपका सी है, यहाँ आएगा एएम। वो एएम से ऊपर है, यहाँ आएगा एएम। और एएम से ऊपर है आपका सी, बोला गया है। ठीक है। उसके साथ ही एक चीज बोल दी कि एफ के इमीडिएट नीचे है कौन, सी। ठीक है। अब अभी तक आपके पास तीन पॉसिबिलिटी है, एफ सी, एफ सी और एफ सी, तीन पॉसिबिलिटी हो रही है। मगर यहाँ पर एक चीज और है, जो एफ है वो ई से इमीडिएट छोटा है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई। अब आपके पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटी रह गई। ये भी खत्म हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी आएगी डी के ऊपर कहीं एच है। तो आप इसमें तो रख नहीं पाओगे, एच आपका इधर आ जाएगा। ये बिल्कुल अच्छे से फिलहाल बन गई है मेरी 5 नंबर के साथ। दूसरी जो थी वो 6 बॉक्सेस थे। ठीक है। और जिनको डिफरेंट डिफरेंट आइटम पसंद थे। इसमें क्या था,
यू है, यू से चार छोड़कर आर है, यू के इमीडिएट ऊपर एस है, और पी के इमीडिएट नीचे शुरुआत मैंने इससे करी है, फोर्ड है, कुछ करके फोर्ड बजाता है, जो भी है, उससे दो छोड़कर आपका क्यू है, क्यू से एक छोड़कर कोई और है, और यहाँ पर जो भी है वो पी को नहीं पसंद है। तो ये ऐसे बनेगा, पी से इमीडिएट नीचे मैंने रखा था फोर्ड, फोर्ड से एक दो छोड़कर यहाँ आ जाएगा आपका क्यू। अब देखो, एक दो तीन चार पांच, पांच हो चुके हैं। अगर आपने आर इधर रखा, एक दो तीन चार छोड़कर यू इधर आएगा, मगर यू के इमीडिएट ऊपर आपको एस चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये नहीं रख पाओगे आप। आपको यू इधर रखना पड़ेगा, आर इधर पहुंच जाएगा, एस इधर आ जाएगा, ऐसे सॉल्व हो जाएगी ये। तो बहुत अच्छी थी ये भी, हो बहुत अच्छे से पजल बनी है, मतलब कोई भी डाउट नहीं है मुझे पजल्स में। और एक आया क्या, 7 पर्सन है, सर्कल में बैठे हैं, कुछ आउटसाइड है कुछ इनसाइड है, इनसाइड है, मगर +4 पर्सन जो है वो आउटसाइड देख रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी पजल है। इसमें क्या था, बीस के लेफ्ट में एक छोड़कर सी है, और बी से एक छोड़कर आपका कौन बैठा है, डी बैठा है। सी और डी की जो डायरेक्शन है, एक दो तीन चार पांच, ये मिल गए ना, बी इधर आ जाएगा, बी ऊपर देख रहा है, सी इधर आ रहा है, तो एक दो तीन छोड़कर डी इधर आ जाएगा। सी की डायरेक्शन डी की डायरेक्शन के अपोजिट है, ये दोनों जो दो है क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो बस ये सी और बी है जो इनसाइड देखेंगे, अदरवाइज जितने भी लोग आएंगे वो सब आउटसाइड, आउटसाइड आएंगे आपके 5, और इनसाइड आएंगे आपके 2। ये भी बहुत अच्छे से बन गया है। और क्या बचा, हाँ, 3 नंबर का एक आया था, एक दो तीन चार पाँच, 6 लोग हैं। ठीक है, कम से कम जो सी है उससे 3 लोग बड़े होने चाहिए, तो मिनिमम ये है कि सी इधर तो आएगा ही आएगा। और एक चीज बोल दी थी कि सबसे छोटा ना तो सी होगा ना डी, तो सिर्फ आपके पास दो पॉसिबिलिटी बन गई। ऐसा हुआ, जिंदगी में पहली बार मैंने ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी से करा, पता नहीं क्यों कंफ्यूज ऐसा लगा, मैं स्टक हो रही हूँ, तो फिर मैंने इसका बना लिया, मगर कोई भी ज्यादा टाइम नहीं लगाया है। ए- जितने सी से बड़े हैं उतने ही बी से छोटे हैं। यहां पर आ रहा है आपका 54, जो बी नहीं हो सकता। तो देखो मैंने क्या करा, एक बार सी इधर बैठेगा तो या तो एक बार सी इधर बैठेगा, बी अगर इधर, अब इस केस में तो बी इधर आ जाएगा ना, और इधर है 54, तो इधर तो आ नहीं सकता बी, तो ये वाली पॉसिबिलिटी आते ही खत्म हो गई थी। समझ रहे हो, B54 नहीं हो सकता, तो बी इधर आ गया था, सी इधर आ गया था, और ऐसे पजल बन गई थी। और कुछ डी इधर नहीं आया था, तो AEF करके बना था, कुछ ऐसे ही बना था, बट बन गया था, बहुत जी भी था इसमें। नहीं, ABCDEF एफ ही तक था। और ये 6 पर्सन के साथ अच्छी थी पजल, 3 4 क्वेश्चन के साथ आई थी, या पता नहीं एग्जैक्ट, मुझे फिगर याद नहीं है कि 4 क्वेश्चन थे इसमें या 3 थे। 3 4 ही होंगे इसमें, पता है 4 ही थे। और एक क्वेश्चन मैंने करा था, वही पेयरिंग्स जो मैंने आपको बताया, पेयर मेरे 2 आए थे। ठीक, और 5 नंबर के आपके स्लॉक्स आए थे भैया। स्लॉक्स, एक ये क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन आ गया था, जो होता है ना कि एक आपका जो लेटर है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो ऐसा था, मुझे, मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ा भी नहीं, टू बी फ्रैंक, मुझे नहीं पता वो क्या क्वेश्चन था। अब ये बताओ, एक पजल मैंने बनाई है मगर मैं भूल गई, 5 10 15 20 25, ये 3 ही नंबर का रहा होगा, जो ये वाला क्वेश्चन है, BC, ये वाला 3 को ही का ही रहा होगा, क्योंकि मेरे अटेम्प्ट 29 है, 3 और 1 ये 4 हो रहे हैं। एक क्वेश्चन आप लोग बता सकते हो, एक पजल बताओ जो मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गई है, मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा है कि कौन सी पजल थी वो। पता नहीं भैया कौन सी पजल थी, क्या था, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। इनइक्वलिटी थी, आई है क्या, आया है पेपर में इसके अलावा।
ऐसा पहली बार हुआ कि मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गई है वो पजल। लीनियर तो था नहीं। 7% के साथ कुछ था क्या? कुछ ऐसा रहा होगा जो आते ही उड़ गया होगा और आते ही बन गया होगा, वो माइंड से एकदम स्किप हो गया है, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा है। एक वो भी मैंने पजल बनाई है, बट मेरे मुझे याद आए तो मैं उसे ब्रीफ करूं, याद आ जाएगी तो ब्रीफ जरूर कर दूंगी। अगर थोड़ा सा भी आइडिया, आप लोग प्लीज कमेंट में बताना। अब पता नहीं, मेरे से जुड़े हुए लोग आज एग्जाम दे भी रहे हैं, मेरी सिर्फ में नहीं। अच्छा, मैथ पर आते हैं, छोड़ते हैं। 5 नंबर का आपका अप्रोक्सीमेशन आया था। एक, सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन में मैं कंफ्यूज हुई, 301 लिखा था। इसको कंफ्यूज हो गई, मैं 301 ही मानूं या 300 मानूं। तो इसको 300 मानकर ही सॉल्व करना है। इसमें कुछ सेकंड्स मेरे गए, मैं सेकंड्सों में ही निपट जाता है। 25 सेकेंड, 20 सेकेंड में ही सिंप्लीफिकेशन निपटता है मेरा, चाहे वो अप्रोक्सीमेशन हो या कोई भी हो। 5 नंबर की आई थी आपकी मिसिंग। मिसिंग नहीं, रॉन्ग। रॉन्ग सीरीज, यार रॉन्ग आ जाए, रॉन्ग के बजाय ना अगर क्वाड्रेटिक आ जाए तो ऐसा लगता है सही हो गया। ये रॉन्ग आ गई ना, और रॉन्ग भी रॉन्ग थी, बिल्कुल ही रॉन्ग थी। अच्छी नहीं थी, एक स्किप तक करनी पड़ी। मेरे इसमें 19 ही अटेम्प्ट हुए मैथ में, 5 ये हुए अप्रोक्सीमेशन तो बिल्कुल ही परफेक्ट हुए हैं। और 4 नंबर आपके रॉन्ग के हुए हैं। अब डीआई पर आते हैं। डीआई का कुछ नहीं था, डीआई बहुत इजी थी दोनों। पहली वाले में क्या हुआ दूसरे वाले में बताऊंगी। ऐसे करके दो ग्राफ बना हुआ है। एक क्वेश्चन था रूट लिखकर कुछ, मैंने उसे ऐसे स्किप करा है जैसे कि जैसे कि वो कोई खतरनाक जानवर आपके सामने आ जाता है और भाग जाते हो ना आप देखकर। मैंने भैया टाइम खाया, इससे पहले हटा दो इसे। मुझे पता भी नहीं। एक एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन भी बहुत इजी, 2-3 अर्थमेटिक क्वेश्चन इजी आए थे। मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा है, मगर हाँ मैं स्किप जब कर रही थी तो कुछ नहीं था उनमें। अच्छा, ये जो गैप है वो 40 का है, यहाँ 100 है और यहाँ 200 है। 4 3 5 4 16, 4 5 20, ठीक है। ठीक। तो यहाँ पर जो ये डेटा दे रखा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये कंस्ट्रक्ट एक टोटल है, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और एक कुछ क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जो डेटा है वो कंस्ट्रक्शन प्लस अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब टोटल बिल्डिंग जो है उनका डेटा है। ठीक है, ABCD। टोटल में से कंस्ट्रक्टेड वाले यहाँ मिल गए, और टोटल में से माइनस कर दोगे तो अंडर और कंस्ट्रक्टेड मिल जाएंगे। ये एक डीआई थी, इसमें 5-6 क्वेश्चन थे। 5 भी नहीं थे, ये 6 क्वेश्चन थे। दोनों डीआई में 6-6 क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे 19 हुए हैं और मैंने डीआई अप्रोक्सीमेशन और सिंपली रॉन्ग सीरीज के अलावा कुछ नहीं करा है। कैसे 19 हो जाते? तो दोनों में ही है। मुझे तो लग रहा है एक डीआई में 6 से भी ज्यादा क्वेश्चन थे, क्योंकि इसके अलावा मैंने करा ही नहीं है ना कुछ। हाँ, कुछ नहीं करा। या फिर ये 5-6 नंबर के हैं अप्रोक्सीमेशन, या फिर ये 6-6 नंबर के, ये 5-6 नंबर की आई होगी, क्योंकि ये 6 नंबर से ज्यादा कहाँ देते हैं डीआई। एक डीआई फिलहाल ये हो गई थी। अब वहां गिनती करने का समय नहीं था। दूसरी डीआई में क्या हुआ, पेज ओपन हुआ तो मुझे बस यही वाला ग्राफ दिखा, प्रॉफिट वाला। ये प्रॉफिट गिवन है, ABCD। ठीक है, डी ही तक था, ये प्रॉफिट आपको गिवन है। और ये जो क्या है, प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट है ये। यहाँ पर बस, यहाँ इतना ग्राफ देखकर मैं शांत हो गई थी कि यार पता, बस ये ग्राफ है और प्रॉफिट से रिलेटेड ही वहां पर क्वेश्चन भी आ गया। पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया, इसी ग्राफ से हो गया। अब जब दूसरा क्वेश्चन आया, उसमें ऐसे करके लिखा था 12 8 7, ऐसे करके 5 6 करके डेटा लिखा था, और उनका डिफरेंस, मेरा डिफरेंस जा रहा था हजारों में। और यहाँ पर 8 5 6 आ रहा था, मैं बड़ी कंफ्यूज। फिर मैंने जैसे स्क्रॉल करा तब मुझे एक और चार्ट मिला। चार्ट था, टेबल चार्ट। तो टेबल चार्ट क्या था, ये था प्रॉफिट पर आइटम। एक आइटम पर प्रॉफिट 12 15 और ऐसे करके, ये ABCD का था। अब यहाँ पर जो पहला डेटा है वो 900 का है। ये जो गैप दिया था, माइनर गैप, पता है 50 का था। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया था 900, 1500, 1650, 1600, ऐसे करके डेटा आया था। पहला देखिए आप, टोटल प्रॉफिट इतना है। एक पीस पर प्रॉफिट 12 है, तो आप बता सकते हो कि आइटम कितने होंगे।
900 को डिवाइड दे दो भैया 12 से। 12 7 × 84, 12 5 × 60, यानी 75 आइटम है एक एक केस में। इस टाइप से था। अब ये अच्छा, ये ABCD नहीं था, ये था मार्च अप्रैल मई जून। ऐसे था ये, सॉरी। ये था मार्च अप्रैल मई जून। अब ये क्या, एक ये जो क्वेश्चन बना ना, अब ये मेरी हजारियों की चीज इधर पर आ जाएगी। इसका आंसर 8 आएगा। ठीक है। यहाँ 12, यहाँ पता नहीं कितना, यहाँ पता नहीं कितना, कुल मिलाकर ये 8 ही आएगा। ठीक। दूसरी DI ये थी भैया, बस 6 नंबर के साथ यही हो पाया मैथ में, इससे ज्यादा कुछ देखा ही नहीं। पता नहीं। बहुत कैलकुलेटिव थे क्वेश्चन, बहुत लेंथी थे। आप थोड़ा अब ये भी सोचो कि ये DI आधी आधा टाइम मैं सिर्फ इस पर बिता चुकी हूँ, इस ग्राफ पर। और थोड़े टाइम बाद मुझे ये मिला है, तो मुझे इस DI ने थोड़ा टाइम ज्यादा खाया। मुझे लगता है 6 7 मिनट खाए होंगे इसमें। और लास्ट में कर रही थी तो मुझे ज्यादा मैं पैनिक नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे यहाँ तक हो चुके थे। अब ये इसमें से भी एक क्वेश्चन मैं कह रही हूँ मिल चुका है, लास्ट के 5 क्वेश्चन पर मैंने जो काम करा वो उसके बाद ये मिला था। तो 7 मिनट मेरे इसमें चले गए थे। फिलहाल 19 ही अटेम्प्ट रहे मेरे मैथ में। इंग्लिश तो बड़ी अच्छी थी। इंग्लिश भी बड़ी अच्छी थी। बताओ। अच्छा, अब जो इंग्लिश पढ़ाते हैं वो लोग ज्यादा जानते हैं भैया। मगर मेरा जो सबसे ज्यादा फोकस रहता है वो रहता है पैसेज पर। औरों का मुझे नहीं पता, सबकी अपनी अपनी वीकनेस है, अपनी अपनी क्वालिटीज है। मैं पैसेज को ज्यादा टाइम देती हूँ, और ज्यादा ही टाइम दे, क्योंकि मुझे पता है हाँ मैं उसमें 100% एक्यूरेसी दे सकती हूँ। मैं पैसेज को ही ज्यादा पढ़ती हूँ, टू बी फ्रैंक, अभी तक मैंने ये नहीं बताई थी। और पैसेज में क्या है, मुझे पता है ना कि हाँ ये ठीक जाएगा, पक्का ये ठीक है। और 10 के 10 क्वेश्चन पक्के मेरे ठीक हैं, और 10 नंबर का पैसेज भी आया था, ये नहीं सोच रहे हैं आप। लीडिंग टू, लिमिटेड, एक फिल इन द ब्लैंक्स, और एक और था वो एंटोनियम या साइनोनियम्स था। 4 क्वेश्चन तो यहीं से आपको मिल रहे थे। अब कुछ भी मतलब इतना ना लेंथी था, इतना ना टफ था। ग्लोबल वार्मिंग, ज्यादा गर्म एक शहर है उसके ऊपर एक पैसेज था। और अच्छा था। लोग वहां से, एक तो क्वेश्चन ऐसा था कि 25, मतलब बहुत ही डेटा बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप 100% एक्यूरेसी से कर सकते थे। कुछ लोगों के माइंड में होता नहीं, पैसेज तो मैं लास्ट में करूंगा, वो लोग शायद ना करे हो। मैंने सबसे पहले इसे ही उठाया, और इसे ही बहुत ही कम टाइम में सब हो गया। 10 नंबर का पूरा मैंने गिनती करी थी इसकी क्योंकि मैं पैसेज गिनती जरूर हूँ। फिलहाल ये हो, और सबसे बुरा जो मुझे लगता था वो होता है, ये क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पैराजम्बल कहते हैं शायद इसे। कि ABC करके सेंटेंस आ जाता है, 5 नंबर तुम्हारे गलत कर जाता है। ये आया ही नहीं क्योंकि मैं इसे हमेशा छोड़ती थी। या तो पहला अटेम्प्ट कर लेती हूँ या लास्ट, बस दो ही समझ आते थे मुझे, बीच के तो मैं हमेशा छोड़ देती थी, और ये आया ही नहीं इस बार। ये भी बड़ा अच्छा हो गया। इंग्लिश बहुत अच्छी आई। कुछ लोगों की अगर ये स्ट्रेंथ है तो ये उनके लिए बुरा बात हो गई भैया। मेरे लिए तो वो बेकारी है, तो मैं, मेरे लिए आज इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी। अच्छे अटेम्प्ट इसीलिए शायद हो भी गए। और मेरी एक्यूरेसी भी मुझे पता है कि अच्छी है। मैथ में तो हमेशा से, अगर मैंने मैथ में 15 करने हैं, अगर मेरे 21 करने हैं, तो वो 21 के 21 सही होते हैं। मेरी एक्यूरेसी खत्म करती थी मेरी रीजनिंग, जो कि मुझे आज पक्का पता है कि रीजनिंग भी ठीक गई है, और इंग्लिश भी ठीक गई है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। 5 10 नंबर यहाँ से आ गए, 5 नंबर का क्या आया, ऐसे करके आपने लिख दिए वर्ड, मतलब 3 वर्ड लिख दिए। 3 ही के थे, 4 था ही नहीं। मतलब हर चीज छोटी कर दी थी। इस वाली शिफ्ट का जो मुझे लगता है लेंथ ही जाए, मैथ को छोड़ के कुछ भी टफ नहीं था। कुछ भी टफ नहीं था। मगर ऐसा मैं कह रही हूँ। दो बच्चे पड़ोस में बैठे थे, एक के अटेम्प्ट हुए हैं 45, और एक के ने तो पूरे 90 ही कर दिए। वो बोल रहा 95 अटेम्प्ट कर दिए उसने, और मैंने खुद देखा 95 अटेम्प्ट उसने सबमिट जब करा। मैंने कहा अरे बाप रे, इसने तो उड़ा डाला। बोला मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैंने सब कर दिया। तो हो सकता है कि किसी के लिए ये सिर्फ टफ भी रही हो, मगर इतनी मुझे नहीं लगी। जो लोग पढ़ रहे हैं, मुझे मेरे हिसाब से जैसे आशीष वर्मा है, संदीप है, और मुकुंद है,
है ना। आप लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी थी। आप लोग पढ़ते हो, मेंस पढ़ते हो, बहुत अच्छा था। आप लोग अगर इस शिफ्ट में होते तो अच्छे अटेम्प्ट करते। बहुत से अच्छे बच्चे मेरे साथ ऐड हैं इस हमारे चैनल पर। धोखे से बना चैनल और अच्छे अच्छे लोग ऐड हो गए। ठीक है, चलिए। 5 नंबर ये क्या हुआ? 3 3 का था। जैसे A B C बोल्ड में दे दिया है, आपको अरेंज करना है। बहुत इजी था, मतलब बहुत ही इजी था। 5 नंबर ये भी बहुत अच्छे से हो गए। 5 नंबर का क्या आया कि हाँ, ये थोड़ा टाइम लेगा। एक जैसे सेंटेंस को बोल्ड कर दिया, जैसे एक क्लॉज है, मतलब एक फ्रेज है, एक फ्रेज को बोल्ड कर दिया और आपसे बोला गया इस फ्रेज को सिमिलर फ्रेज से रिप्लेस करिए। तो ये भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। 5 नंबर का ये था। मैंने 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन एक एरर का छोड़ा है, और एक मुझे अजीब सा क्वेश्चन था बीच में, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने वो छोड़ा है। एरर मुझे नहीं समझ में आया, एरर के मेरे 2 ही हुए, जबकि 5 नंबर का एरर आया था। और क्या आया था? फिल इन द ब्लैंक्स, हाँ एक आया था, वो नहीं होता है जैसे ए पूरा एक कहानी, पूरा एक पैराग्राफ है, उसमें ए ब्लैंक इधर रख दिया, बी इधर रख दिया, सी इधर रख दिया, डी इधर रख दिया, ब्लैंक को आपको फिल इन द ब्लैंक, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, क्लोज टेस्ट, हाँ। इसको क्लोज टेस्ट कहते हैं, है ना। क्लोज टेस्ट आए थे 5 नंबर के, बहुत ही अच्छे थे। एक में थोड़ा सा वो था, टेक्नोलॉजी पे था। टेक्नोलॉजी पे एक में हाँ कंफ्यूज हो गई थी मैं, कि वहां लिखा था, सब मैच हो रहे थे, ह्यूमन था, और मतलब ये टेक्नोलॉजी जो है उसको क्या चीज है जो मतलब किसकी फेमिलियर है, तो ह्यूमन लिखा था, राइट लिखा था, और रियल लिखा था। मतलब ये कंफ्यूज करे मुझे थोड़ा सा, एक चीज इसमें बस, वरना टेक्नोलॉजी पे था, टेक्नोलॉजी बेस्ड वैसे ही मैं उड़ा देती हूँ, हो जाता है। 10 20 30, तो ये दो क्या था? दो क्या था पता नहीं, बताओ इसे। अच्छा, मैंने लिखा होगा दो करे मैंने एरर से। 5 नंबर का एरर था, जिसमें उसमें से मैंने सिर्फ 2 ही करे हैं फिलहाल, मेरे सिर्फ 26 ही हुए हैं, 4 मैंने छोड़ दिए।